यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो लॉन्ग में आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। इसमें यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक ये होगा कि हर बार आपको दो इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है जी, और उनमें एक इक्वेशन आपको लीनियर नज़र आएगी और एक इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इन अ सेंस कि आपके पास वहाँ पर पावर आपको 2 नज़र आएगी, मैक्सिमम पावर आपको क्या नज़र आएगी 2, ठीक है जी। और लीनियर का मतलब है कि वहाँ पर आपके पास पावर 1 होगी। तो कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें आपके पास दो इक्वेशन में एक इक्वेशन जो गिवन होगी वो लीनियर होगी, जैसे कि ये 1 है, और एक इक्वेशन आपको गिवन होगी क्वाड्रेटिक। फिर आगे चल के इस तरह होगा कि दोनों की दोनों इक्वेशंस आपके पास क्वाड्रेटिक में आएंगी। उनको फिर सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो अलग होगा, यानी कि हल्की फुल्की चेंजिंग लेकर आते जाएंगे। मेन जो हमारा फोकस है वो ये है कि हमने इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की। इससे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा पड़ा होता था कि x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। चैप्टर 1 में आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की तो इसको सॉल्व करते थे तो खाली एक x इन्वॉल्व होता था, तो आपके पास यहाँ पर जो दो रूट आते थे, यानी कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, मिसाल दे रहे हैं, तो ये जो दो आंसर आते थे ये दोनों x में होते थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में गिवन होती थी। तो ये एक इक्वेशन थी, एक इक्वेशन से आप आंसर निकाल लेते थे अगर वो इक्वेशन कैसी हो, क्वाड्रेटिक। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें एक वेरिएबल नहीं है, बल्कि कितने वेरिएबल हैं, दो, और इस वजह से हमें जो इक्वेशन भी दी गई है वो एक नहीं है, वो इक्वेशन भी हमारे पास कितनी है, दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है जी। तो जब हमारे पास दो इक्वेशन गिवन हो और फिर वहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड करनी हो और y की वैल्यू भी फाइंड करनी हो, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज हमारे पास 2.7 है। अगर आपने ये यहाँ पर अच्छी तरह सीखा तो आगे चलकर जो हमारे पास फर्स्ट ईयर होगी उसमें भी सेम यही क्वेश्चन है, तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करेगा। बहरहाल मेन हमें बात समझ आई कि अब हमें सिर्फ x की वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। और हमारे पास इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक बार जब एक इक्वेशन लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक, और एक बार क्या होगा कि दोनों की दोनों इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी। फिलहाल ये हमारे पास जो केस है ये है कि एक इक्वेशन लीनियर है और एक इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है। अच्छा, मेन अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसी होती है जी, यहाँ पर आपके पास बुक में डेफिनेशन भी है कि ऐसी इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन सेट एक हो। कैसे? मिसाल के तौर पर हम जब इन दो को सॉल्व करेंगे तो मैं कहता हूँ कि x का आंसर मेरे पास आ गया 4, y का आंसर मेरे पास आ गया 1। तो ये जो x इज इक्वल टू 4 आया और y इज इक्वल टू 1 आया, ये चाहे मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ चाहे मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँ, ये जो आंसर आएगा, ये जो ऑर्डर पेयर आएगा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा? यानी कि अगर x की जगह 4 पुट करूँ, y की जगह 1, 4 प्लस 1 5, तो 5 और 5 इक्वल आ गए, और यही वैल्यू अगर मैं इधर पुट करूँ तो सारे का आंसर क्या निकलना चाहिए? 0। ये मैंने एग्जांपल ली है, जब हम आंसर लेकर आएंगे तो वो एग्जैक्टली जब पुट करेंगे, चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें, इक्वल के इधर जो आंसर होगा वो इक्वल के इधर आएगा। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमारे पास वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें जो सॉल्यूशन सेट होता है वो दोनों का सेम होता है। ऐसे नहीं होगा कि इसके जवाब कुछ और हों और इसके जवाब कुछ और हों, बल्कि जो हमारे पास ओवरऑल इकट्ठे कॉमन आंसर आएंगे वो इस इक्वेशन में भी पुट हो सकते हैं और इस इक्वेशन में भी पुट हो सकते हैं। तो फिर ऐसा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है जी। चलें अब ज़रा आते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, किस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और किस तरह हमने y की। तो जब हमारे पास एक इक्वेशन लीनियर होगी और एक इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी, तो फिर याद रखिएगा कि आपने जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, मैं फिर रिपीट करूँ, जो हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, वहाँ से या x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है या y की। ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, x यहीं पर रहने देता हूँ और प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का y। अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। लेकिन याद रखिए
ये x की वो वैल्यू नहीं है जो हम अपने सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू के सामने क्या मौजूद है, y। अभी तक हमें y की वैल्यू मालूम नहीं है। ये हम सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर सकें। यहाँ पर हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। आप चाहें तो y की वैल्यू निकाल लें, y यहीं पर रहने दें, प्लस का x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x। चलो अब इक्वेशन 1 जो लीनियर थी वहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, और इक्वेशन 2 जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है जी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x की जगह पर हमने पुट करना है 5 माइनस y, y जो है एज इट इज़ ही रहेगा, और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू पुट करने का फ़ायदा ये हुआ कि पहले जो इक्वेशन 2 थी उसमें x भी नज़र आ रहा था और y भी, दो अलग वेरिएबल थे। जैसे ही हमने x की जगह वैल्यू पुट की तो अब पूरी इक्वेशन में आपको सिर्फ कौन सा वेरिएबल नज़र आ रहा है, y नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये a है, ये वैल्यू b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। पूरा एक्सप्रेशन y में बनाने का फ़ायदा क्या होगा, हम इसको एक दो स्टेप में एक्सपेंड करते हैं तो आपको समझ आएगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूले के मुताबिक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a और साथ में मौजूद है माइनस का 2y और साथ में मौजूद है माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2y, ये दोनों y वाली वैल्यूज़ हैं, आपस में मिलके माइनस का 12y, और 25 में से जब हम 14 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 14, बल्कि 11 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ तक जब हम पहुँचे तो हमारे पास ये बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका ये फ़ायदा था कि जब आपने लीनियर में x की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 2 जो क्वाड्रेटिक थी उसमें पुट किया तो इसमें x भी इन्वॉल्व था और y भी, लेकिन जैसे ही आपने वैल्यू पुट की तो आपके पास जो सारे का सारा क्वेश्चन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपके पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 11 आना चाहिए, प्लस और माइनस करें तो हमारे पास 12 आना चाहिए। तो 11 को अगर मैं 1y से, ये 1y है, 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, मल्टीप्लाई करूँ तो 11 आ जाएगा और ऐड करूँगा तो 12। साइन मुझे दोनों के साथ लगाने पड़ेंगे माइनस के, ठीक है जी, क्योंकि तभी मेरे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का 12 आएगा। माइनस 11 माइनस 1 मिलकर माइनस 12। अब फैक्टराइजेशन के मुताबिक y कॉमन तो y माइनस 11, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास हो जाएगा y माइनस 11 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा इसको अलहदा से इक्वल टू 0 और इसको अलहदा से इक्वल टू 0, यहाँ से y का आंसर 11 आ गया, यहाँ से y का आंसर हमारे पास 1 आ गया। चलें जी, ये अब हमारे पास किसके आंसर आ गए हैं, y के। अब हमने बारी बारी वो y की जो वैल्यूज़ हैं वो इस इक्वेशन में पुट करनी है। इसको इक्वेशन स्टार कह देते हैं। जब हम एक दफ़ा y की जगह यहाँ पर 11 पुट करेंगे तो x का भी एक आंसर आएगा, और इसी तरह जब हम y की जगह 1 पुट करेंगे तो एक आंसर हमारे पास और आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 y के आंसर हैं और 2 किसके आंसर आएंगे, x के आंसर आएंगे। तो जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे वो 2 बन जाएंगे। कैसे कि सबसे पहले हम कहते हैं कि केस 1 फॉर y इज़ इक्वल टू 11। जब आप y की जगह 11 पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन स्टार, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार है जी हमारे पास x इज़ इक्वल टू 5 माइनस y, x इज़ इक्वल टू 5 माइनस, और y की जगह पर पुट हो गया 11। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया जी माइनस का 6।
अच्छा, ये आंसर जो हमारे पास आया ना, अब इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखना है, तो आप कहेंगे सो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज़, कैसा बना? सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर कामा और फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या निकली? -6, y की जगह क्या पुट किया था? 11। तो ये आपके पास आ गया पहला ऑर्डर पेयर, जिसमें x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में। अब हम यहाँ पर कहते हैं जी केस 2, इसका मतलब है फॉर y इज़ इक्वल टू 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन स्टार x इज़ इक्वल टू 5 माइनस y था हमारे पास। अब हमने y की जगह पर पुट करना है 1, तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब हमने दोबारा से ऑर्डर पेयर लिखना है, तो सेकंड जो ऑर्डर पेयर है हमारे पास, वो हमारे पास बना x की वैल्यू 4 और y की जगह पे पुट हुआ था 1। तो एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है और दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है। तो एंड पर हमारे पास अब जो सॉल्यूशन सेट है, तो उसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज़, ये दोनों के दोनों आंसर आपने लिख देने हैं। एक है जी आपके पास -6 और 11, दूसरा आंसर है आपके पास 4, 1। ठीक होगी जी बात? अच्छा, जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन जो 1 है वो सॉल्व किया, सेम इसी तरह हमारे पास जो अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेप अच्छी तरह फॉलो किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको इंतहाई आसानी से समझ में आ जाएगा। हम जो केस पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि एक इक्वेशन हमारे पास लीनियर होती है और एक इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें जो पहली इक्वेशन है वह 3x - 2y इज़ इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है x² + xy - y² इज़ इक्वल टू 1। तो पहली इक्वेशन पे गौर करें तो ये लीनियर है, दूसरी इक्वेशन पे गौर करें तो ये कैसी बन गई? क्वाड्रेटिक बन गई। तो मैं अब आपको इस क्वेश्चन का हिंट देता हूँ, सॉल्व आपने खुद करना है। कैसे कि आपने फ्रॉम इक्वेशन 1, पिछले क्वेश्चन में क्या किया कि यहाँ से हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की। आप चाहें तो y की वैल्यू फाइंड करें, हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। -2y इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा? +2y। अभी भी x की वैल्यू फाइंड नहीं हुई, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई जी? x की आ गई। ये x की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट होगी, तो ये सारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी y में और आगे चल के वो कन्वर्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हल करके आपके पास y के 2 आंसर आएंगे, वो बारी बारी आपने इस इक्वेशन में पुट करने और आपके पास x के 2 आंसर आएंगे, फिर उनका आपने ऑर्डर पेयर बना देना और एंड पर वो सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे। चले यहाँ पर जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x का स्क्वायर यानी कि 1 + 2y/3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर 1 + 2y/3, y की जगह पर y रह गया -y² इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी। यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट हो गई, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट हो गई। यहाँ पर हमें फार्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा। a² 1 हो गया, b² हमारे पास 4y² हो गया और +2a भी हमारे पास हो गया 4y और 3 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 9। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। y 1 से मल्टीप्लाई होकर y को जब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² डिवाइडेड बाई 3 -y² इज़ इक्वल टू 1। अब हम इक्वल के इधर अगर इस सारी वैल्यू का एलसीएम ले लें तो एलसीएम 9 आ जाएगा। 9 का टेबल 9 पे 1 टाइम, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे की सारी वैल्यू खुद ही आ जाएगी। 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y²। और ये y² के डिवाइड में तो कुछ भी नहीं है ना, तो यूँ समझ लीजिए क्या है 1 है। 1 का टेबल 9 पे 9 टाइम जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे -9y²। ठीक है जी। अब कुछ वैल्यूज़ हमारे पास सॉल्व हो जाएंगी, कुछ वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी और एंड रिज़ल्ट हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी।
ये 9 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये 9 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो इधर वैल्यू बची वो बची 1 4y² प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6y² माइनस 9y², और ये 9 इधर आके मल्टीप्लाई होने के बाद भी क्या हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पर अगर कोई सेम वैल्यूज़ है तो उनको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ देखें, ये वैल्यू भी y², ये वैल्यू भी y² और ये वैल्यू भी y²। तो 4 + 6 10y², 10y² में से 9y², तो एक y², तो सिर्फ y² भी लिख दिया जाए तो एक ही बात है। अब ये वैल्यू भी y वाली और ये वैल्यू भी y वाली, 4 + 3 हमारे पास हो गया 7y, और यहाँ पर सिंपल क्या बच गया हमारे पास 1, उसको एंड पर लिखते हैं, रिकल के इधर क्या है 9। हमें पता है ना जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें पहले x² हो या y² हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले स्क्वायर होना चाहिए, फिर पावर 1 होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट और इक्वल में क्या होना चाहिए 0। तो ये 0 तो नहीं है, तो 9 को जब मैं इधर लेकर आऊँगा, प्लस का 9 है, इधर आके माइनस का 9, और इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर आ गया जी -8 = 0। तो ये एंड पर आपके पास क्या बन गई है जी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे तो आपके पास दो जवाब आ जाएंगे जी। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमारे पास आए थे, वो जो दोनों आंसर हैं वो बारी बारी आपने इधर y की जगह पुट करने हैं, तो फिर जो y की जगह वैल्यू पुट हुई और जो x का आंसर आया उनको मिला के एक ऑर्डर पेयर, फिर दोबारा y की दूसरी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और जो x का दूसरा आंसर आएगा उनको मिला के एक और ऑर्डर पेयर, और उसको एंड पर आपने लिख देना होगा सोल्यूशन सेट। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें इसके मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपने ख़ुद से आगे सॉल्व कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।